बीपीएससी एडीईओ परीक्षा में हुई धांधली पर बड़ा खुलासा हुआ है। ईओयू इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और अब मुख्य साजिशकर्ताओं की तलाश तेज कर दी गई है। बता दें कि जांच और पड़ताल में जो बातें सामने आई है वो न केवल चौंकाने वाली है बल्कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इस धांधली की साजिश बहाली का विज्ञापन जारी होते ही रची जाने लगी थी। जांच में अब तक 2 प्रमुख कंपनियों की भूमिका सामने आई है। पहली कंपनी साई एजुकेयर है, जिसे परीक्षा के दरमियान बायोमेट्रिक जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। दूसरी एक दिल्ली स्थित कंपनी है जिसका पटना के बेऊर इलाके के हरनीचक में ऑफिस संचालित होता है। इसी कंपनी ने बिहार में साई एजुकेयर को मैन पावर उपलब्ध कराया था। बताया जा रहा है कि हरनीचक पर मौजूद ऑफिस उस पूरे खेल का केंद्र बना हुआ था। यहीं बायोमेट्रिक कर्मचारियों और सुपरवाइजरों को ट्रेनिंग दी गई और यहीं पर धांधली की पूरी रूपरेखा तैयार की गई। ईओयू और मुंगेर पुलिस की जांच में कई अहम नाम भी सामने आए हैं, जिनमें छपरा का अभिजीत, हरनीचक का विकास, राजस्थान का योगेश, एके राठौर, रोहन अभिषेक और एक शख्स जिसे मास्टर कहा जा रहा है शामिल है। 13 अप्रैल को मुंगेर पुलिस ने 18 अभ्यर्थियों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में मुंगेर के सुजल और प्रियांशु, पटना का समीर उर्फ मनीष और भागलपुर का प्रशांत शामिल हैं। इन्हीं की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे नेटवर्क के काम करने के तरीके का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि इस धांधली का सबसे अहम हिस्सा था फर्जी स्टाफ की तैनाती। साजिश के तहत सेटिंग वाले परीक्षा केंद्रों पर असली कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह फर्जी कर्मियों और सुपरवाइजरों को तैनात किया गया। इसके लिए पहले से ही एक फर्जी सूची तैयार कर साई एजुकेयर को सौंप दी गई थी। परीक्षा के दिन ये फर्जी स्टाफ सक्रिय हो जाता था। बायोमेट्रिक जांच के बहाने ये परीक्षार्थियों के पास पहुंचते और चुपके से प्रश्न पत्र की तस्वीरें खींच लेते। इन तस्वीरों को तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप्स मुंगेर सॉल्यूशन और मुंगेर सॉल्वर में भेज दिया जाता था, जिसके बाद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम चरण शुरू होता है। प्रश्न पत्र की तस्वीरें मास्टर तक पहुंचते ही उसकी टीम उन्हें हल करने में जुट जाती है। बताया जा रहा है कि इस काम में एआई चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया गया, जिससे सवालों के जवाब बेहद ही तेजी से तैयार किए जाते थे। कुछ ही समय में पूरी आंसर की तैयार कर ली जाती थी और फिर उसे वापस परीक्षा केंद्रों पर मौजूद फर्जी कर्मचारियों के मोबाइल पर भेज दिया जाता था। ये कर्मचारी बेहद चालाकी से सेटिंग वाले छात्रों तक सही जवाब पहुंचा देते थे, जिससे वो परीक्षा में अनुचित लाभ हासिल कर सके। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि कथित मास्टरमाइंड की बहन भी इसी परीक्षा की अभ्यर्थी थी। पुलिस जांच में मास्टर का मोबाइल नंबर सामने आया है, लेकिन वो फर्जी नाम और पते पर लिया गया था, जिससे उसकी पहचान अभी छिपी है। अब ईओयू मास्टर की असली पहचान तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसके लिए बीपीएससी से उसकी बहन पूजा कुमारी की पूरी जानकारी मांगी गई है, जिसका परीक्षा केंद्र रोहतास में था। फिलहाल जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने में जुटी हुई हैं। ये मामला न केवल एक परीक्षा में धांधली का है, बल्कि ये दिखा रहा है कि किस तरह संगठित तरीके से तकनीक का दुरुपयोग कर सिस्टम को कमजोर किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई सारे बड़े खुलासे होने की संभावना है। वो अपडेट भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।